Okay, try to answer question 6. रिप्लेसमेंट का डायरेक्ट ही एप्लीकेशन है, राइट? रिप्लेसमेंट. So Ajar contains mixture of 175 ml water and 700 ml alcohol. Gopal takes out 10% of the mixture. 1/10 is taken out, right? And substitutes it by water of the same amount. The process is repeated once again. So in this jar, right, 10% of the solution is taken out. 10% I am writing 1/10. 1/10 is taken out, then 9/10 is remaining. ये होती है technique. 1/10 taken out, 9/10 remaining. This is replaced by water of equal volume. This is replaced by water, and the entire process is repeated one more time. So 1/10 is taken out, replaced with water, right? वाटर को 2 बार ऐड किया जा रहा है और अल्कोहल को ऐड नहीं किया है. तो मैं एक काम करता हूँ, फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल का परसेंटेज फाइंड आउट कर लेता हूँ. एक स्टेप में वो आ जाएगा और 100% में से माइनस कर देंगे, तो रेस्ट विल बी परसेंटेज ऑफ वाटर. इनिशियल परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज हाउ मच? सो कैन ऑब्जर्व अल्कोहल ओवर वाटर. कैन आई से दिस इज 700 upon 175 over 175. 17 for the 68, 5 for the 20. So ये कितना आ जाएगा? 4/1. Out of 100%, 80% is alcohol, 20% water. Can I say 80% alcohol and 20% water? 80% alcohol and 20% water. Now, final alcohol we can find. Final amount of alcohol is equal to 80% into, when 1/10 is taken out, 9/10 will be remaining, and this is repeated one more time. So again 9/10. So ये आ जाएगा 9 9s are 81, 8 are so 648, or you can say 64.8%. Final alcohol is 64.8%, implies final water is, can say 100% minus 64.8%. कितना रिजल्ट आ जाएगा? दिस इज 35.2%. यस, क्लियर क्लास? सर इसकी जगह सर हम एक बेसिक सेंस से भी तो कर सकते हैं कि सर कोई अगर रेशियो नहीं दिया गया है तो बेसिकली 10%, अगर एक मिक्सचर है तो 10% हम 175 से भी लेंगे और 700 से भी लेंगे, एंड वाटर से अगर रिप्लेस हो रहा है तो 10% 700 से 2 बार करके बस ऐड कर दो वाटर में. हाँ,
ठीक है, बट अगर मैं इसी इटरेशन को मल्टीपल टाइम्स करूं, देखो रेशियो से करना ऑलवेज यूजफुल नहीं है, एक दो इटरेशन है तो हम कर सकते हैं उसको, अगर इसी को मल्टीपल टाइम्स करें तब तो फिर ऐसे करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके। when 1/10, this is concept of replacement, when a particular fraction is taken out, जैसे यहाँ पर 1/10 is taken out, so remaining component will be 9/10 of total or 9/10 of alcohol as well as 9/10 of water remaining component। तो 80% अल्कोहल था ऑलरेडी, उसका 9/10 अभी बचेगा अंदर आफ्टर वन इटरेशन। अगेन व्हेन 1/10 इज टेकन आउट तो रिमेनिंग का 9/10 बचेगा, इसलिए हम लोग 9/10 टू टाइम्स मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। दैट्स व्हाई फाइनल अल्कोहल विल बी 64.8, राइट। सर क्लास के एंड के अंदर एक बार वो कॉस्ट प्राइस वाला वापसी समझा देंगे? कौन सा क्वेश्चन गौरव? क्वेश्चन नंबर 5 सर, क्लास के एंड में सर। अभी आपने हाँ, बिल्कुल काफी यार, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई टू आंसर क्वेश्चन 7। You can note down one point regarding averages of groups, right? So this is true for any set of observations. ये नोट आप याद रख सकते हैं, right? So average of any group, average of any group of observations, any group is equal to average of averages of pairs is equal to average of averages of triplets is equal to, and so on. This is equal to average of averages of our observations taken at a time out of entire group, राइट। तो उसका मतलब क्या है, पहले मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ विद वन एग्जांपल। से मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। वी हैव 3, 7, 8 एंड 12। 3, 7, 8, 12 का एवरेज कितना है? फिर मैं 3, 7, 8, 12 का एवरेज फाइंड आउट करता हूँ। इट्स एवरेज इज 3, 7, 10, 20, 30 by 4 is 7.5, और लेट्स मेक इट 32। सो मैं 12 को रिप्लेस कर देता हूँ 14 से, सो दैट एवरेज 8 आ जाए, राइट। 14, सो एवरेज इज 8। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि अगर आप या तो इस ग्रुप का एवरेज फाइंड करें दैट विल बी 8, आप इसके पेयर्स का एवरेज फाइंड करेंगे दैट विल आल्सो बी 8। एवरेज ऑफ एवरेजेस ऑफ पेयर्स, जैसे आपने 3 + 7/2, एक पेयर 3, 7 उसका एवरेज निकाला, फिर 7 + 8/2 का एवरेज निकाला,
8 + 14/2 का एवरेज निकाला, राइट। देन 3 + 8/2, 3 and 8 का एवरेज, 3 + 14/2, 3 and 14 का एवरेज, और 7 + 14/2, 7 and 14 का एवरेज, 14/2। कितने नंबर्स हैं ये? वी हैव 6 एवरेजेस। तो इन सभी एवरेजेस का जो एवरेज होगा इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 6। सो दिस विल बी आल्सो 8। दिस विल आल्सो बी 8। अगर आप ट्रिपलेट्स का एवरेज लिखते हैं, 3 7 8 का एवरेज आपने निकाला, देन 3 7 14 का एवरेज, 7 8 14 का एवरेज, या फिर 3 8 14 का एवरेज, that will also be 8. So if you take r objects, r observations out of n observations at a time, तो उन सभी averages का average will be average of given group. Is that clear? आंसर एक बार फाइंड करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से? कैन आई से average of averages of triplets is 15, then average of this group is also 15? Average of group is 15 बोल सकते हैं। Average of group is average of triplets. So if average of triplets is 15, that means average of group is also 15. So sum of observations is, how many observations are there? 1 2 3 4 and 4 8. So 15 8 120 is the sum of observations. एक बार इनको ऐड करेंगे, so 7 11 18 14 32 16 48 67 and 90. So we can say x plus 90 plus y is 120, is 120, sum of observations. यहाँ से x plus y is 30. It is known that y is 20 more than x. If y is 20 plus x and x plus y is 30, then find the value of x. Y is 20 plus x, so x plus 20 plus x is 30. यहाँ से आप देख सकते हैं 2x is 10 और x is 5, right? Okay, class. Next, we will discuss some questions of averages, where a person or a group of person joins the given group और उसे कुछ एवरेज में चेंजेस आ रहे हैं, वैसा कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ वरुण बोलो। Yes, you are not audible. एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
Yes, installment topic is important. कैट 18 में इंस्टॉलमेंट पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ भी है कैट में. इंपॉर्टेंट पार्ट इंस्टॉलमेंट्स. ऐसा ही सीआई से एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो उसमें इंस्टॉलमेंट भी आ सकता है, राइट. डिफरेंस कुछ भी चीजें आपको जो पढ़ाई गई हैं कुछ भी उसमें से आ सकता है. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम किसी भी सब टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, है ना. वहां पर कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस. चलिए एक बार ट्राई करते हैं. मैं एक पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं. जैसे सपोज कोई भी ग्रुप है, देयर आर 10 पर्सन्स इन अ ग्रुप, देयर एवरेज इज 25. There are 10 persons in a group, their average is 25, right. मुझे न्यू एवरेज फाइंड करना है. एंड सपोज एक पर्सन इस ग्रुप को ज्वाइन करता है. There is one person joining this group, और उस राइट ये एवरेज एज थी, लेट्स से एवरेज एज इज 25. तो जो पर्सन ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, सपोज उसकी एज इज 47. तो कैन वी फाइंड न्यू एवरेज ऑफ दिस ग्रुप. न्यू एवरेज कितना होगा. There are 10 persons originally in the group, their average is 25. One person is joining this group with average with age 47. What will be the new average age of the entire group. Can we find this. 27. Answer is not important, but approach is right, more important. आंसर तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करके, और उसमें 47 ऐड करके डिवाइड बाय 11 कर देंगे. मैं वो नहीं जानना चाह रहा, मैं कुछ डिफरेंट आपसे पूछना चाह रहा हूं इसमें. कैन वी से न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओरिजिनल एवरेज 10. अगर मैं इस पर्सन को जो 47 की एज का है, 47 की एज का पर्सन है, मैं इसको एवरेज के इक्वल रख लूं. न्यू एवरेज, सॉरी, दिस इज 25. मैं जो न्यू पर्सन ज्वाइन कर रहा है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूं. एक 25 ओरिजिनल एवरेज और एक एक्स्ट्रा, राइट, 22. ये 22 एक्स्ट्रा है इसके पास, और ये 25 क्या है, ओरिजिनल एवरेज है. ओरिजिनल एवरेज बोल सकते हैं सर. सो कहने से अगर इसकी एज 25 होती, जो न्यू ज्वाइनिंग पर्सन है उसकी एज 25 होती, तब न्यू एवरेज वुड बी 25. बट अभी 47 है, तो वो एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ रहा है अपने पास. एक्स्ट्रा 22 लेकर के आया. कितने पर्सन्स पर स्प्रेड होगा 22. 11 पर्सन्स पर. सो एवरेज इज 27. एक स्टेप में कह सकते हैं. लेट मी रिपीट दिस अगेन, राइट. ध्यान से समझना, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन एंड इन अपकमिंग क्वेश्चन हम लोग ये चीज अप्लाई करने जा रहे हैं. और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ग्रुप ऑफ, जो भी ग्रुप इन्वॉल्व होता है कहीं पर, पर्सन्स इन अ ग्रुप, ज्वाइनिंग और लिविंग अ ग्रुप, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होता है कई बार. सो देयर आर 10 पर्सन्स ओरिजिनली इन द ग्रुप, देयर एवरेज इज 25. If one person with age 47 joins this group, then what will be the new average? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 47 की जगह 25 एज का है ये पर्सन, if the new joinee is of age 25, एवरेज तो चेंज नहीं होगा ना ग्रुप का. एवरेज 25 था,
25 की ही ऑब्जर्वेशन आप ऐड करोगे तो एवरेज पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा उसका। अगर आप एवरेज से अबव लेकर आओगे तब एवरेज चेंज होगा, या फिर एवरेज से बिलो लेकर आओगे तब एवरेज चेंज होगा। तो एवरेज से अबव जो एक्स्ट्रा है वो 22 है। 47 इज 25 प्लस 22, जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप इक्वली स्प्रेड कर दीजिए ऑल ऑब्जर्वेशंस पर, न्यू एवरेज आ जाएगा। न्यू एवरेज इज 25 plus extra upon number of observations, so this is 27। मतलब जो न्यू ज्वाइनी है वो हर एक पर्सन के लिए 2 एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है, तो एवरेज विल इंक्रीज बाय 2। एम आई क्लियर क्लास? हाँ, अगर न्यू पर्सन का वेट 25 से लेस होता तो एवरेज बिलो चले जाता। अगर मैं यहाँ पर न्यू ज्वाइनी को 47 की जगह 17 का रखता हूं सपोज, राइट, मान लेते हैं दूसरा पर्सन 17 की जगह मैं ऐसा ले लेता हूं जिससे कि इंटीजर हमारा आ जाए ना, तो मैं इसको मान लेता हूं 15 और 14 एज का कोई भी पर्सन इसको ज्वाइन कर रहा है ग्रुप को, तो 14 एज को कैसे आप लिखोगे? एवरेज 25 और एक्स्ट्रा -11, इस बार एक्स्ट्रा कितना है? -11 है, तो आप न्यू एवरेज बता सकते हैं सेम लॉजिक से। न्यू एवरेज इज 25, बट ये एक्स्ट्रा कितना लेकर के है? -11। सभी पर इक्वली स्प्रेड कर दो -11 को, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11, एवरेज विल बी 24। इशू ठीक है ना, ये पूछ रहे थे। We can apply this tool in the given question, 8th question, right? देखो, what is given? Consider a group of 40 students whose average weight is 40 kg. Average class of 40 students whose average weight is 40 kg. M new students join this class whose average weight is 10 kilograms. If it is known that m plus n is 50, so what is the maximum possible average weight of the class now? We are given m plus n equal to 50 plus n equal to 50. Original number of students, original number of students is 40. This is also given. Original average weight is 40. Average weight is 40, right? So there is one group, number of students, right, 40 students, and average age 40. Average is equal to 40, average age। इस ग्रुप में m न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन, m न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन, m स्टूडेंट्स join this group with average n average, right? इससे ग्रुप का एवरेज इंक्रीज तभी होगा when this n is greater than 40। क्या नहीं से इस वजह से ग्रुप का एवरेज तभी इंक्रीज होगा when this n is greater than 40। yes or no क्लास? एवरेज से अबव नंबर आएगा तभी तो एवरेज पर पॉजिटिव इंपैक्ट जाने वाला। अभी यही लर्निंग थी हमारी, है ना? एवरेज इनिशियली 40 है, अगर हम एवरेज से अबव लेकर आएंगे तभी एवरेज विल इंक्रीज। तो ये तो श्योर शॉर्ट कह सकते हैं n इज ग्रेटर देन 40, बट m plus n is 50 and m is number of students, so can I say if m is integer, n must also be integer? Our m plus n is 50 and we are saying n is greater than 40, m is number of students, so ऐसा हो सकता है एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, उसका एवरेज कितना रहेगा? 49। एक स्टूडेंट ज्वाइन करेगा तो उसका एवरेज कितना रहेगा? 49, राइट?
when one student join then his age is 49, तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा? What will be the new average of the group? If only one student join and observation is 9, एक्स्ट्रा पर फोकस रखेंगे ना, 40 से एक्स्ट्रा वो कितना लेकर आ रहा है? 9, उसी 9 को स्प्रेड कर देंगे बाकी सभी पर इक्वली, तो न्यू एवरेज विल बी ओरिजिनल एवरेज 40 and extra is how much? 9. This 9 extra will be spreaded over 41 students. जब एक स्टूडेंट ज्वाइन करेगा, ओरिजिनली देयर आर 40 स्टूडेंट्स, जब एक ज्वाइन करेगा तो 41 हो जाएंगे, तो ये जो 9 एक्स्ट्रा है वो 41 पर स्प्रेड होगा. 40 plus 9 by 41 is the new average. हमें फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ द क्लास. नाउ इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग, 1 की जगह अगर 2 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, what will be the new average in that case? If 2 students join, average will be 48 ना, जब 2 ज्वाइन करेंगे तो उनका एवरेज 48 आ जाएगा. 2 plus 48 is 50. So in that case the average of group will be 40 plus एक्स्ट्रा कितना है? There are 2 students now. हर एक स्टूडेंट 8 एक्स्ट्रा कैरी कर रहा है. 48 है उसके पास, तो 40 plus 8 एक्स्ट्रा है. 8 plus 8 16 if there are 2 students, and number of students will be 42. This will be the average when 2 students will join the group. यहां तक क्लास समझ आ रहा है ना आप लोगों को सभी को? सर पर इसमें तो हमें मैक्सिमम लेना है ना सर, फिर तो हम 49 वाला ही केस लेंगे ना खाली. अभी देखते हैं, एक मैं बता रहा हूँ उस चीज को भी. Why 16 एक्स्ट्रा बेटा? एक्स्ट्रा 48 है ना, ईच का एवरेज 48 है, तो एक्स्ट्रा कितना इनके पास हुआ? 8, और देयर आर 2 ज्वाइनिंग, तो 8 plus 8 16. ठीक है सर एक बार वो बता दो, n ग्रेटर देन 40 क्यों है? अगर n 40 के बराबर है तो एवरेज विल रिमेन 40. अगर n 40 से छोटा है तो एवरेज विल रिड्यूस. एवरेज इंक्रीज करना चाहिए तो उसके लिए n मस्ट बी ग्रेटर देन 40. ओके सर. ये था ना यहाँ पर, जब 47 की एज का पर्सन आया था तो एवरेज इंक्रीज कर रहा था, वहीं पर जब 14 की एज का पर्सन आया तो एवरेज डिक्रीज कर गया. तो हम एवरेज से अबव को प्रेफरेंस देंगे. अच्छा, हमें मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज निकालनी है इसीलिए. If 3 students join, so 47 will be their average. 347. What will be the new average? 40 plus. If 3 students join with average 47, extra 7 है ना हर एक के पास, तो 7 3s are 21 by 43 will be the new number of students. 21 by 43. अभी मैं ये पॉइंट कंक्लूड करूंगा. देखो एक तरीका, आप यहाँ पर M1, N49, 248, 347 ऐसे फाइंड करते जाएं टिल M9 and N41. 9 and 41. अभी किसी ने कहा था कि हम ये वाला केस प्रीफर करेंगे 49 वाला, ऐसा जरूर नहीं है. अभी देखो आप आगे एवरेज इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है. कैन ऑब्जर्व 9 and 41, तो ये यहाँ पर एवरेज आ जाएगा 40. देयर आर 9 स्टूडेंट्स, ईच इज कैरिंग 1 एक्स्ट्रा, सो टोटल एक्स्ट्रा कितना है? 9. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 49. अगर आपको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है कुछ भी, तो आप एक्सट्रीम पर फोकस करते हैं या फिर मिडिल पर फोकस करते हैं. ये टेंडेंसी होती है ना, या तो हम लोग एक्सट्रीम पर फोकस करते हैं या फिर हम लोग मिडिल पर फोकस करते हैं. एक्सट्रीम केस क्या है? M1 N49, M9 N41, और मिडिल क्या होगा? मिडिल केस होगा M5 and N45, 5 and 45, राइट. या तो मैक्सिमा जो भी आने वाला है वो एक्सट्रीम पर होगा या फिर वो मिडिल पर होगा. अगर आप मिडिल पर एवरेज ये फाइंड करते हैं, यहां से मिडिल एवरेज तो होगा 40. देयर आर 5 ज्वाइनिंग एंड 5 एक्स्ट्रा वो कैरी कर रहे हैं.
So 5 5s are 25 by 45. You can observe 25 by 45, 9 by 41, 16 by 42, इन सबसे बड़ा नंबर है. So this is the maximum average. Maximum. हर्षवर्धन 81 by 49 नहीं होगा. हर एक ही तो एक्स्ट्रा कैरी किया ना इन्होंने. 41 है इनका एवरेज. एक्स्ट्रा तो 1 ही है ना सभी के पास. There are 9 students joining the group. एक्स्ट्रा 1 है तो 9 ही आया ना यहाँ पर. Why 81? ठीक है. तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम आपसे कुछ भी पूछा जाएगा. excuse me, तो sir. आपका फोकस. हाँ बोलो. सर हम ऐसा नहीं कर सकते. आपको अगर मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज फाइंड आउट करना है तो हमें 40 प्लस जो 9 बाय न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, फॉर दैट तो उसके लिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए. तो 1 बाय 1 जाने की जगह हम सीधा मैक्सिमम 49 नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना फ्रैक्शन कम आएगा, एडिशन होगी मैक्सिमम पॉसिबल आएगा. वो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना फ्रैक्शन डिनोमिनेटर छोटा है. जितना बड़ा होगा Fraction और छोटा है. हमें बड़ा हाँ, वो चाहिए छोटा फ्रैक्शन. है. और दूसरी बात, तो नशे हो रहे हैं सर सिर्फ क्लास में बैठे बैठे. जस्ट अ सेकंड. दूसरी बात यह है कि सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को फोकस नहीं कर सकते. हमारा फोकस दोनों पर होना चाहिए. दोनों चेंज हो रहे हैं. तो मैं क्या कह रहा हूं कि या तो एक्सट्रीम बाउंड्रीज, जो बाउंड्री वैल्यूज है वहां पर मैक्सिमम हो सकता है, या फिर मिडिल मोस्ट वैल्यू पर मैक्सिमम हो सकता है. तो हम इन्हीं 3 पर देख लेना. जैसे 149 पर देखा, 941 पर देखा. 149, 941 आर एक्सट्रीम केसेस, और एक ये मिडिल मोस्ट वैल्यू, उस पर चेक किया. जो भी नंबर बड़ा आ जाएगा दैट विल बी आवर आंसर. सो 25 by 45 इज मैक्सिमम. कौन सा ऑप्शन होगा? 25 by 45 कितना आ रहा है? सर इसके अलावा इसका Option. और कोई मेथड है क्या? और कोई मेथड हाँ, नहीं है. और जिस भी मेथड से हम लोग करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करके कैसे भी, तो वो लेंथी ही होगा. इससे शॉर्ट अप्रोच नहीं है. इसमें हमें ये 40 भी नोटिस करने की नीड नहीं थी. जस्ट हमें ये देखना चाहिए ना. वैसे भी पता हम लोग इतना सब लिखने सर नीड ये नहीं. लिमिट कैसे आई? मतलब ये कैसे पता चलेगा कि मतलब 9 and 41 पे चेक करना है? ना एक्सट्रीम वैल्यूज ना. एक्सट्रीम आप n को 40 से ऊपर ही रखोगे ना. n को 40 से अच्छा, ऊपर ही ओके सर. रखोगे तो n की ओके. मिनिमम 41 तक ही हो सकती है. सर यस मणिकांत बोलो. सर ये आप इसका लॉजिक एक बार समझा दो. ये 49 और 1 लिया तो प्लस 9 अपन 41, 8 और 2 लिया तो 16 अपन 42. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग. मैं ये कह रहा हूँ, देखो हमें सिर्फ किस पर फोकस करना चाहिए. जब भी कोई ज्वाइन कर रहा है तो हम एक्स्ट्रा पर सिर्फ फोकस करते हैं. एक्स्ट्रा मतलब एवरेज से अबव कितना है उसके पास. तो 48 है, 48 तो एवरेज से अबव कितना है? 8 ना. एक्स्ट्रा इज 8. काउंट कितना है? देयर आर 2 ज्वाइनिंग. सो एक्स्ट्रा 8 है ईच के पास. दोनों के पास टोटल कितना एक्स्ट्रा होगा? 16. एक के पास एक्स्ट्रा 7 है तो 3 के पास एक्स्ट्रा कितना हुआ? 21. ओके सर. एक के पास वेट मतलब 7 एक्स्ट्रा है तो 3 स्टूडेंट्स के पास एक के 21 पास सर. एक्स्ट्रा 5 है तो 5 के पास एक्स्ट्रा 25. ऐसे लिखा है. और नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी होगा. फाइन. ओके सर. ओके सर. लास्ट में इज 9 स्टूडेंट्स के पास एक एक एक्स्ट्रा वेट है तो मतलब इसलिए 9 अपन 49. थैंक यू. एग्जैक्टली. सबके पास एक एक एक्स्ट्रा है. 9 ज्वाइन करना है तो 9 एक्स्ट्रा हुआ टोटल. अप्लाई द सेम टेक्निक इन अपकमिंग क्वेश्चंस. अब उसमें लीव भी कर सकता है और ज्वाइन भी कर सकता है. सिंस मैंने दोनों बातें डिस्कस कर दी ऑलरेडी तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार ट्राई करेंगे. क्वेश्चन 9. फाइव कॉमा 45 पर मैक्सिमम आ रहा है ना. 25 by 45 इज मैक्सिमम आउट ऑफ दीज फ्रैक्शंस. 9 by 41, 9 by 49 और 25 by 45.
25/45 is more than half और बाकी तो सारे less than 18 टोटल का एवरेज, सर 18 टोटल का एवरेज है ना, क्या? तो सर 35 को बीच में रख के दोनों साइड से काउंटिंग कर ले 17। लेकिन सर समझ नहीं आ रहा मिसिंग नंबर कहाँ से आएगा सर, कॉज एंड से भी कोई नंबर नहीं ले सकते, बीच से भी नहीं ले कौन से सकते सर। क्वेश्चन के बाद? एक सेकंड, क्वेश्चन 9 कह रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 9। हाँ अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको, आपको लॉजिक में शेयर करूंगा इसका, थोड़ा ट्राई कीजिए सभी लोग, आप क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। हाँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ना कि 25/45 कंपेरिजन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 9/41 और 25/45 श्योर शॉर्ट दिख रहा है, 25/45 इज मैक्सिमम। Teacher asked the students to find the average of first n consecutive natural numbers, but by mistake he missed on one of the number, and the average of remaining number is 35 3/17. So find the missing number, right? Okay. एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसी के साइड में समझते हैं। Average of first n natural numbers, right? If I write some natural numbers, say we have 1, 2, first n natural numbers 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. इसका एवरेज कितना है? अगर मैं इस ग्रुप के एवरेज की बात करूं, कैन आई से इट्स एवरेज इज मिडिल टर्म 5. Whenever there are odd numbers in arithmetic progression, then the middle one is the average. 1 to 9. So middle term is 5. So average is 5. Yes. Now, मुझे इस ग्रुप का एवरेज मैक्सिमम चेंज करना है और एक ऑब्जर्वेशन में मिस कर सकता हूं इस ग्रुप से, तो किस ऑब्जर्वेशन को प्रीफर करेंगे अगर मैक्सिमम चेंज करना है एवरेज में? एक्सट्रीम को ना, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस आइदर 1 और 9, इन्हीं को हम लोग स्किप करेंगे मैक्सिमम चेंज लाने के लिए एवरेज में एक्सट्रीम वैल्यूज को। सो मैक्सिमम चेंज देखो, अगर मैंने 1 को स्किप किया तो एवरेज कितना होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने 1 को स्किप किया तो एवरेज कहां पर आ जाएगा? 5, 6 के बीच में, विच इज 5.5। तो मैंने 9 को स्किप किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैंने 9 को स्किप किया तो एवरेज कहां पर चले जाएगा? 4 और 5 के बीच में, विच इज 4.5। कहने से बाकी किसी भी ऑब्जर्वेशन को मिस करेंगे तो इससे कम ही चेंज आएगा। यस क्लास, बाकी किसी भी ऑब्जर्वेशन को मिस करेंगे तो चेंज इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दीज आर द बाउंड्री वैल्यूज।
ऑलराइट। सो ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या किसी भी राइट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कहीं पर भी, वो बिगिनिंग में हो या फिर वो कहीं इन बिटवीन हो सकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम चेंज इन एवरेज किसी एक नंबर को मिस करने पर ज्यादा से ज्यादा 0.5 का चेंज आ सकता है, राइट। ऐसे ही अगर किसी नंबर को ऐड भी करेंगे इस ग्रुप में तब भी एवरेज में चेंज, राइट, जो एवरेज हमारा वो ओरिजिनल एवरेज के क्लोज ही रहेगा। और आप किसी एक नंबर को स्किप कर रहे हैं तो न्यू एवरेज विल बी क्लोज टू ओरिजिनल एवरेज। किसी एक नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं देन आल्सो न्यू एवरेज विल बी क्लोज टू ओरिजिनल एवरेज, उसी सेट में से। उस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन 9 में हमें स्किप करना है नंबर को। तो 0.5 का चेंज हम लोगों ने देखा, मींस एक्चुअल एवरेज इज आल्सो क्लोज टू 35 3/17 बोल सकते हैं। कैन आई से एक्चुअल एवरेज is close to 35 3/17? चेंज तो हुआ ही नहीं होगा ना, देयर इज वेरी माइन्यूट चेंज, सो 35 3/17 के ही क्लोज रहेगा एवरेज। इफ एवरेज इज क्लोज टू 35 3/17, कैन आई से n is close to 70, राइट। एवरेज इज क्लोज टू 35 3/17, लगभग हाफ में होता है ना एवरेज। इफ वी हैव फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स तो लगभग उनका मिड इज द एवरेज नंबर। तो इफ मिड इज क्लोज टू 35 देन टोटल नंबर इज क्लोज टू 70। समझ रहे ना ये बात? कि मेरे पास फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं तो मैं कह सकता हूं एवरेज विल बी क्लोज टू 10। If we have first n natural numbers 1 2 3 4 up to n, how do we find their average up to n? Then average क्या होता है? Average of AP is first term plus last term by 2, 1 plus n by 2। तो बोल सकते हैं ना n के हाफ के आसपास होता है, n by 2 plus 1 by 2। So that's why if average is close to 35 then number is close to 70। Am I clear? Right? सर ये n हमने एक्सट्रीम वैल्यू लिया ना सर? हाँ, एक्सट्रीम। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बाय 2 इज द एवरेज ऑफ एपी। सेकंड लास्ट बाय 2, थर्ड लास्ट, वैसा एंड राइट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो n इज क्लोज टू 70। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर ये समझना है, जो 35 3/17 है, कैन आई से ये 17 कहां से आया है? फ्रॉम द डिनोमिनेटर पार्ट, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आया है ना 17। तो number of observation which is n-1 must be close to 70 and a multiple of 17. Can I say n-1 is 68? Total numbers n थे, total numbers n, उनमें से एक नंबर स्किप किया तो रिमेनिंग नंबर्स आर n-1। अगर आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n-1 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये 17 आया होगा। किसी भी वे में आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n-1 से डिवाइड किया, देन ओनली यू आर गेटिंग दिस 17। एंड सेम टाइम आप ये भी कह रहे हो दैट n इज क्लोज टू 70, तो n-1 इज आल्सो क्लोज टू 70। 70 के क्लोज ऐसा कौन सा नंबर है जो 17 का मल्टीपल है? दैट नंबर इज 68। If you are getting sum of remaining observations divide by n-1 number of remaining observations as 35 3/17, तो इससे यही समझ आ रहा है ना कि जो 17 कनेक्टेड है वो n-1 के साथ कनेक्टेड है। If n is close to 70 तो n-1 क्या होना चाहिए? 68, क्योंकि 68 ही 17 का मल्टीपल हो सकता है वहां पर। 69 71 67 ये सब तो नहीं ले सकते ना हम लोग। यस,
सर वो n-1 हमने n को क्या माना हुआ है इसमें, मतलब सर n क्या है? n इज गिवन है आपको, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल अच्छा, नंबर्स। फर्स्ट n, ओके ओके सर। सो यहाँ से कंफर्म कह सकते हैं n-1 is 68 implies n is 69. If n-1 is 68, it implies n is 69. So ओरिजिनल एवरेज कितना होना चाहिए था? ओरिजिनल एवरेज is equal to 1 plus 69 by 2, 9 by 2, first term plus last term by 2, 1 plus 69 by 2 is 35. Original average 35 था, and average is increasing by 3/17. किसी के मिस करने से average is increasing by you can say 3/17. तो जो नंबर मिस हुआ है वो कितना होगा? मिसिंग नंबर is equal to average 35 minus change in average 3/17 into number of observations, which is 68. So this is your missing number. 35 minus 12 is equal to 23. Missing number is original average, change in average, and final number of terms. Excuse me, sir. Yes. Sir, n is close to 70. ये मतलब कैसे पता चलेगा? ये समझ नहीं आया. एक्चुअल एवरेज किसके क्लोज है? 35 के. Yes, sir. Yes. तो n किसके क्लोज होगा बेटा? Okay, sir. एक्चुअल एवरेज क्या होता है? 1 plus n upon 2. If 1 Yes. plus n upon 2 is close to 35, then n is close to 70. Right? सर हेलो ये मिसिंग हाँ, नंबर कैसे निकाला है? सर, जैसे देखो। आपने n को ऐसे ले लिया कि n 70 है, I took n as 17 because I assumed कि 17 नंबर्स की बात हो रही होगी because डिनोमिनेटर में 17 I didn't expand it आगे. So मैं 35 के आगे पीछे 8 नंबर ज्वाइन कर लिए and I also added, मतलब एक बॉर्डर लाइन पे एक 18 नंबर because n-1 equal 17 है, तो I added 18 नंबर उसको ऐसे. तो उसके बाद सर मैंने 17 से 35 into 3 into 17 को मल्टीप्लाई करा टू गेट द सम, एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स थे, मतलब जितनी मेरी सीरीज बनी उन सबको भी मैंने ऐड किया, एंड देन मैंने उसमें सब्ट्रैक्ट किया कि व्हाट वाज द मिसिंग नंबर दैट वाज गिविंग दिस एवरेज. उससे सर मेरा आंसर 40 बना रहा था. एक बार थोड़ा शॉर्ट में और आराम से बताओ क्या क्या, थोड़ा शॉर्ट में बताना. हाँ, जैसे सर 35 3 to 17 है, तो मैंने किया कि 35 के क्लोज होगा एवरेज, तो मैं 35 के आगे और हाँ. पीछे 8 नंबर ऐड कर लिए बिकॉज डिनोमिनेटर में 17 क्यों? है, तो 17 या 18, क्योंकि सर जैसे आपने कहा ना कि नेचुरल नंबर्स है, तो स्टार्टिंग और जो एक एंडिंग नंबर होगा वो सेकंड. 35 ही देगा. एक सेकंड, पहले तो ये समझो ना, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया आपने. तो आपने टोटल ऑब्जर्वेशंस को 17 18 रख रहे हो. आपने टोटल ऑब्जर्वेशंस को 17 18 रख दिया है. पॉसिबल ही नहीं है. इफ वी हैव फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर्स, देयर एवरेज कांट बी क्लोज टू 35. इफ वी हैव फर्स्ट 18 और 19 और 20 25 30 नेचुरल नंबर्स, उनका एवरेज कभी भी 35 के क्लोज नहीं आ सकता. 35 के क्लोज सर होना मैंने है वो वो फर्स्ट तो नहीं नंबर किया, 70 मैंने के क्लोज ही कंजक्शन कर लिया, होगा. फर्स्ट नहीं करा. ठीक है. समझ गया सर. ओके. हाँ, सर इसमें चेंज इन एवरेज 3/17 into 68 कैसे आया? अभी मैं ये वाला पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. राइट. मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करते हैं? देखो, कहने से इस बार एक पर्सन ग्रुप को लीव कर रहा है. अ पर्सन इज लीविंग द ग्रुप. इफ अ पर्सन लीव्स द ग्रुप एंड वो एवरेज से अबव है, तो ग्रुप में स्मॉलर ऑब्जर्वेशंस बचेंगे. राइट. अगर एक एवरेज से अबव वाला पर्सन ग्रुप को लीव करके जा रहा है, बड़ी ऑब्जर्वेशन ग्रुप छोड़ के जाएगी, तो ग्रुप का एवरेज नीचे आएगा ना. ये चीज समझ आ रही है? अगर कोई बड़ी ऑब्जर्वेशन ग्रुप को लीव करके जा रही है, दैट मींस एवरेज विल फॉल डाउन.
यहाँ पर एवरेज राइज कर रहा है तो ग्रुप से एवरेज से छोटा नंबर जाएगा, है ना। स्मॉलर ऑब्जर्वेशन जब ग्रुप छोड़ करके जाएगी तभी तो एवरेज विल इंक्रीज। अगर आपके पास में कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, आप उसमें से सबसे यंगेस्ट को निकाल दोगे तो एवरेज विल इंक्रीज, राइट। और अगर सबसे ओल्डेस्ट को निकालोगे तो एवरेज विल डिक्रीज। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर एवरेज नीचे आने का मतलब माइनस तो करना पड़ेगा हमें। दैट मिसिंग नंबर इज, यू कैन से, लेस देन एवरेज। अच्छा, मिसिंग नंबर 35 के बराबर होता तो एवरेज चेंज नहीं होता बिल्कुल भी, बट वो 35 से नीचे है, 35 से बिलो है दैट नंबर, मिसिंग नंबर। सो 35 माइनस कितना इंपैक्ट आया एवरेज पर, 3/17 से चेंज हुआ एवरेज, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 68 ऑब्जर्वेशंस, राइट। जब वो ग्रुप को लीव करके चले जाएगा, देयर आर 68 ऑब्जर्वेशंस, है ना। सो 35 माइनस 3/17 into 68 is 23. हाँ, अभी सभी को समझ आ गया क्लास ये? सर एक बार ये चीज पता लगे कि जो 17 है उससे हमने ये रिजल्ट कैसे निकाला, n-1 is equals to 68, एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ बिल्कुल, n is close to 70, n-1 और 17 ये रिलेटेड है ना, ऊपर मैंने बना रखा है यहाँ पर n-1 एंड 17, कहीं ना कहीं n-1 से ही 17 आएगा, तो n-1 क्या होना चाहिए जिससे कि 17 आ जाए, सच दैट इट इज क्लोज टू 70। तो 70 के क्लोज 17 किस नंबर से डिवाइड होने पर आएगा, 68 से। 17 इज अ फैक्टर ऑफ 68, इसलिए 68 रखा है उसको, उसी के क्लोज होना चाहिए था ना 70 के क्लोज, तो कौन सा नंबर ऐसा है, 68 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। सर इसको 68 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको 70 से क्यों, ओ सॉरी 69 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? इस ग्रुप को लीव करने के बाद ऑब्जर्वेशंस कितने बचेंगे, 68। जब ये पर्सन लीव कर जाएगा तब तो ऑब्जर्वेशन 68 बचेंगे ना। अभी प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे इनमें यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, हर एक में देखो, हर एक में फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी ग्रुप में होंगे उसके बाद, इसलिए वही लिखा है मैंने। ओके। हमने मिसिंग नंबर में 68 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, शुडंट बी डिवाइडेड, बिकॉज़ पहले तो हम डिवाइड कर रहे थे सारी ऑब्जर्वेशंस पे इफेक्ट डिवाइड करने के लिए। एक सेकंड, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक्स्ट्रा तो मालूम नहीं है ना हमें इस बार। आप इस कैलकुलेशन में और उस कैलकुलेशन में डिफरेंशिएट करो ना थोड़ा, वहां पर आपको ऑब्जर्वेशन मालूम है क्या है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है, दोनों कैलकुलेशन में डिफरेंशिएट करो थोड़ा। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है, एवरेज है आपके पास, यहाँ पर आपको एवरेज फाइंड आउट करना था, ऑब्जर्वेशन है आपके पास, तो एक में डिवाइड किया, एक में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। सर वो प्रीवियस स्लाइड एक बार ही दिखा देना, वो जिसमें आपने एवरेज का लिखा था कि फर्स्ट नंबर मिसिंग होगा और वो लास्ट नंबर 9 मिसिंग होगा। तो यार वो मैंने हटा दिया आई थिंक, हाँ वो तो ओके सर, ओके सर, क्लास के बाद एक बार मैं लिख दूंगा, कहीं किसी स्लाइड पर देख। ओके सर, ओके।